नमस्कार प्रिय बंधुओं। आज हमने जो विषय को चुना है वो है भद्रा। भद्रा के बारे में बहुत सी भ्रांतियां भी हैं, कुछ सत्य भी हैं, कुछ निरर्थक भी हैं। जैसे मैंने इससे पहले कालसर्पयोग को पकड़ा था, तो कालसर्पयोग के बारे में लोगों ने एक ही भ्रांति बना रखी है, खराब है। ऐसा नहीं, उसको मैंने पूरा विश्लेषण किया, आप लोगों ने सुना भी और उसको पसंद भी किया। तो आप लोग किसी विषय को पसंद करते हैं तो हम लोगों को प्रेरणा मिलती है कि हम और भी आप लोगों को अच्छी अच्छी जानकारियां प्रदान करें। भद्रा जो है, कोई भी शुभ कार्य के लिए शुभ भी है और अशुभ भी है, पर उसका पूरा विश्लेषण और उसके बारे में पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। जैसे भद्रा की उत्पत्ति की मैं आपको थोड़ी सी सूक्ष्म में कथा बताता हूँ। भद्रा भगवान सूर्य की पुत्री है। उनकी जो पत्नी है छाया, उनकी कन्या है, उनसे उत्पन्न हुई है और भगवान शनि की सगी बहन है। भद्रा का वर्ण काला, बड़े बड़े केश, भयंकर रूप और दांत भी बड़े बड़े विकराल। जन्मते ही वह संसार को ग्रास करने के लिए दौड़ी, यज्ञों में विघ्न बाधा पहुंचाने लगी, उत्सवों में, मंगल कार्यों में, मंगल यात्राओं में उपद्रव पैदा करने लगी, पूरे जगत में पीड़ा की अनुभूति प्रदान करने लगी। भयंकर रूप भद्रा का देख करके उच्छृंखल स्वभाव के कारण कोई भी उससे विवाह करने को तैयार नहीं हो रहा था। भगवान नारायण ने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। भद्रा ने तोरण, मंडप, आसन आज सब उखाड़ फेंका। आयोजन जो किया जा रहा था उसका विध्वंस कर दिया। सूर्य नारायण ने भद्रा को समझाने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने आकर के भद्रा को समझाया और कहा, हे भद्रे, तुम वव, वालव, कौलव, तैतिल आदि चर करणों में के अंत में सातवें करण के रूप में रहो। उनको स्थान दिया। ये अभी तक 6 करण हैं, 7वां करण भद्रा होगा। जो व्यक्ति तुम्हारे समय में यात्रा, गृह प्रवेश, खेती, व्यापार, उद्योग, अन्य मंगल कार्य करे, तुम उसमें विघ्न पैदा कर सकती हो, परंतु भद्रा करण में ही होना चाहिए। अन्य करण में या अन्य किसी मुहूर्त में तुम उपद्रव पैदा नहीं करोगी। जो तुम्हारा आदर न करे, जो तुम्हारे सम्मान न करे या तुम्हारा समय का उल्लंघन करे, उसके सभी कार्यों को तुम विध्वंस कर सकती हो। ब्रह्मा जी का आदेश मान करके वह शांत हो गई। वह काल के एक अंश के रूप में अद्यतम वर्तमान है। भद्रा भगवान सूर्य की पुत्री होने के कारण, ब्रह्मा जी द्वारा उपदेशित होने के कारण जगत व्यवहार में आदरणीय है तथा पूज्य है। भद्रा की उपेक्षा विपरीत परिणाम देती है। ये कथा मैंने केवल इसलिए बताई है कि आपको पूर्ण जानकारी तो हो कि भद्रा है क्या। भद्रा में ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं है। भद्रा का आदर कीजिए। हर चीज उपेक्षित नहीं होती, उसमें कुछ कार्य शुभ भी होते हैं। भगवान
ब्रह्मा जी के आदर से ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ है, भद्रा तीर्थ का वर्णन प्रसंग में आए है। भद्रा सूर्य भगवान की पुत्री है। सूर्य भगवान ने अपनी पुत्री भद्रा का विवाह विश्वकर्मा के साथ किया। उनके पुत्र के रूप में विश्वकर्मा जी के पुत्र विश्वरूप के साथ भद्रा का विवाह किया गया। करण पंचांग के पांचवा अंग है, मुख्य अंग है। पंचांग 5 अंगों से जिसके 5 अंग हैं उसको पंचांग बोलते हैं। पंचांग में 5 अंग हैं, तिथि, करण, तिथि, नक्षत्र, योग, करण और दिवस। ये 5 अंग हैं। इन तिथियों के 2 भाग बांटने के कारण ही इसे करण कहा गया है। इस प्रकार प्रत्येक तिथि के 2 करण हैं, एक चांद्रमास में और 7वां करण परिक्रमा की गई है, क्योंकि वो परिक्रमा 7 करणों के बीच में चलती रहती है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के उत्तरार्ध से कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के पूर्वार्ध तक 28 तिथियों में 8 आवृत्तियों में क्रमशः वव, वालव, कौलव, तैतिल, गज, गर, वणिज, विष्टि ये नाम के 7 करण माने गए हैं। क्योंकि ये आवृत्ति कर आते हैं इसलिए इन्हें चर करण नाम भी दिया गया है, क्योंकि ये आवृत्ति करते रहते हैं। तिथि, करण, मुहूर्त, तिथि, नक्षत्र, दिवस, योग, इनकी सब परिक्रमा करते हैं, इसलिए इनको चरकरण कहते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के उत्तरार्ध से शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के पूर्वार्ध क्रमशः शकुनी, चतुष्पद, नाग, विषकुंभ ये 4 स्थिर करण हैं। ये करण कभी भी चर नहीं होते, परिक्रमा नहीं करते या वो शक्ति आचरण नहीं होती। ये 4 करण केवल चतुर्थी से और शुक्ल पक्ष की पूर्वार्ध प्रतिपदा तक, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तक रहते हैं। इसीलिए शकुनी, चतुष्पद, नाग और विषकुंभ ये 4 नाम दिए गए हैं। ब्रह्मा, इंद्र, मित्र, भूमि, श्री तथा यम, इसको कीनांश भी कहते हैं, क्रमशः चरकरण है। कली, रुद्र, सर्प, मरुत ये 4 स्थिर करण हैं। देखिए, जो मैंने पहले आपको नाम बताए हैं उन्हीं के ये उपनाम हैं। चरण में 7वां करण विष्टि है, उसका उपर नाम भद्रा है। इसके स्वामी यम हैं, जो भरणी नक्षत्र, विषकुंभ योग और दक्षिण दिशा के स्वामी हैं। यम स्वभावतः अनिष्टकारी हैं और भयानक है। ये जिस नक्षत्र, दिशा, योग आदि करण के स्वामी हैं, मनुष्य उसके स्वाभाविक रूप से भयाक्रांत रहता है। क्योंकि भद्रा का जो स्वरूप है, उनको जो उपनाम दिया गया है विष्टि, उसको त्यागना ही अनिवार्य है। भद्रा की उत्पत्ति संबंध एक पौराणिक आख्यान भी है कि दैत्यों से पराजित देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शंकर ने ज्वालामाला कुल नेत्रालोकित शरीर से गंधर्वमुखी, कुशोदरी, पुक्षयुक्त, मृगेंद्र समान गर्दन वाली
सप्त भुजा वाली और शव का वाहन करने वाली, दैत्यों का नाश करने वाली भद्रा नामक देवी आविर्भूत हुई थी। उन देवताओं के 7 करण के रूप में प्रतिष्ठित किया था। देवताओं ने उन्होंने पहले देवताओं पर कृपा की, फिर देवताओं ने उनको पंचांग के 5वें अंग के 7वें करण के रूप में स्थापित किया। दैत्येन्द्रै समरे मरेषु विजयते स्वेशः क्रुधा दृष्टवान् स्वयं कार्यं किल निर्गता खरमुखी लांगुलिनी चत्रियः विष्टिः सप्त भुजा, विष्टि नाम से 7 भुजा, मृगेन्द्र गलका छामोदरी प्रेतदा दैत्येन्द्री मुदे दैत्यघ्नी मुदितैसुरैस्तु करणे करण प्राप्ते नियुक्ता सदा। मुहूर्त चिंतामणि में पीयूष धारा टीका में श्रीपति जी का ये कथन है। रत्न कोश में भद्रा के नाम तथा तदरूप उनके फल का विवेचन किया गया है। ये नाम क्रमशः हंसी, नंदिनी, त्रिशिरा, सुमुखी, करालिका, वैकृति, रौद्रमुखी और चतुर्मुखी है। मुहूर्त ग्रंथों में बहुत वर्णन दिया गया है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तथा पूर्णिमा तिथि के पूर्वार्ध और चतुर्थी, एकादशी तिथियों के उत्तरार्ध, कृष्ण पक्ष की तृतीया, दशमी तिथि के उत्तरार्ध, सप्तमी, दशमी के पूर्वार्ध भद्रा विष्टि यानी भद्रा हो या विष्टि हो, इसकी उपस्थिति का निर्देश मिलता है। भद्रा का वास स्वर्गलोक में, पाताल लोक में, पृथ्वी लोक में, इन तीनों लोकों में माना जाता है। जहाँ भद्रा का वास होता है, स्वर्गलोक हो, पाताल लोक में होता है, वहाँ के वासियों को सुख दुख का अनुभव होता है। जब भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर होता है तो यहाँ के वासियों को सुख दुख का आभास होता है। जब चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन और वृश्चिक राशियों में होता है तब भद्रा का स्वर्गलोक में वास होता है। जब चंद्रमा कुंभ, मीन, कर्क, सिंह में होता है तो भद्रा का पृथ्वी पर वास होता है।